जय मसीह की, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो मेरे प्यारों। आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में खुशी आनंद को प्राप्त करें। और जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आइए हम वचन को पढ़ते हैं। यहाँ पर फिलिपियों की किताब से है, अध्याय 2 और वचन 4। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो मेरे प्यारों। यहाँ प्रभु के वचन में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि लोग अपनी ही चिंता करते हैं। कौन लोग? हम संसार की लोग की बात नहीं करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के लोग की बात करते हैं। संसार के लोग तो देखेंगे स्वार्थ की जिंदगी जी रहे, अपने ही जो कुछ भी हो हमारा ही हो। पड़ोसी भूखा है, पड़ोसी परेशानी में है, उसे कोई मतलब नहीं है। उन्हें अपनी ही चिंता है, अपने ही लोगों की चिंता है। परंतु मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करना चाहता हूं। यहां पर मसीह के लोग हैं, अपने ही चिंता नहीं वरन दूसरों की चिंता करो। अपने ही हित की नहीं दूसरों के हित की भी बात सोचो। तो जैसे हमारा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे हमारा स्वभाव होना चाहिए। मेरे प्यारों, यीशु मसीह को देखिए। प्रभु यीशु मसीह के पास कोई नहीं था, उनका शादी विवाह नहीं हुआ था, माँ थी, फिर भी वो माँ की भी चिंता नहीं किए। वो माँ को बोल दिए कि देखो यही तुम्हारे बेटे हैं। अपने चेलों को सौंप दिए मरते वक्त। मेरे प्यारों, प्रभु इस धरती पर दूसरों के लिए ही अपना पूरा जीवन अर्पण किए। हम पापियों के लिए बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को कितना दुख सहा। कहां कहां उनके ऊपर पत्थर चला, निंदा हुई, कूड़े के मार खाए, दुख उठाए उन्होंने। कितने भूखे रहे हमारे लिए 40 दिन तक प्रभु, ताकि वह जीवन हम सब सीख सके कैसे है। मेरे प्रभु का स्वभाव देखिए। अंधों को आंखें दिए, गूंगों को बोलने का शक्ति दिए। प्रभु कितना काम किए उन्होंने। मेरे प्यारों, उन्होंने एक कुलीन स्त्री जो अछूत थी उसके हाथ से लेकर पानी पिया। यह स्वभाव देखिए। वो इतने बड़े जाति के थे, फिर भी उन्होंने अपने आप को इतना नीचे गिरा दिए, इतना नीचे गिराए। तो वैसे प्रभु दिखा रहे कि जैसे मेरा स्वभाव है तुम्हारा भी स्वभाव हो। अपने आप को मत बड़ा बनो, तुम एकदम नम्र दिन बनो, तभी तुम ऊंचाई पर जा सकते हो। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बड़ा होने के बावजूद भी अपने बड़े पद का कभी इस्तेमाल नहीं किए। उन्होंने सब कुछ था उनके पास, पलटन आई थी पकड़ने के लिए, प्रभु ने अपने आप को दे दिया। चेला उनका तलवार उठाया, प्रभु ने कहा नहीं, आज चाहूं तो मैं पलटन बुला दूं, स्वर्ग से कितनी भी पलटन आ जाएगी। मेरे प्यारों, प्रभु के पास सब था सामर्थ, मगर उन्होंने कभी भी नहीं किया। एक साधारण मनुष्य की जिंदगी जीकर आज पिता परमेश्वर की दाहिने ओर है। हालेलुया। मेरे प्यारों, वहां पर लिखा है फिलिपियों 10 में, अध्याय 2 वचन 10 में, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और पिता परमेश्वर की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारों, वह पिता परमेश्वर की ओर हो गए और प्रभु ही जो मसीह है वही यीशु है। हालेलुया। उन्होंने अपने आप को उतना ऊंचाई पर पहुंचे। अगर वो अपने आप को बड़ा बनते तो निस्संदेह छोटा होते। तो हमें दूसरों के हित की बात कैसे करना है। हम मसीह भाई बहनों को परमेश्वर की आत्मा इस्तेमाल करती है, मगर बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि उसको मिलता है वचन, परंतु उस वचन पर चलते नहीं है। तो हमें क्या करना है? अपने ही नहीं दूसरों की। हमें अपने ही प्रार्थना नहीं करना है, बल्कि अपने गांव के लिए प्रार्थना करना है, अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करना है, रिश्तेदारी में करना है, और मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना है, जो अगुआ है उनके लिए प्रार्थना करना है। तभी दूसरों का हित कैसे भला हो सकता है, कैसे हो सकता है, वह आप काम करें। तो जैसे हमारे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा स्वभाव तुम्हारे अंदर हो जाए, क्योंकि यह जीवन प्रभु ने कितना अपना बलिदान देकर आपको मोल लिया है। वह छुड़ौती
प्रभु का लहू था, उसी के द्वारा हम आज प्रभु के हुए हैं, अन्यथा शैतान के बंधन से जकड़े हुए थे। तो मेरे प्यारो, यह प्रभु का अनुग्रह है जो हम सब पर हो रहा है। आइए आपके घर परिवार के लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मुझसे राजा आज के दिन में जो वचन मिला पिता परमेश्वर, जितने ने सुने पिता उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे प्रभु, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हो प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।